हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे हम एक ऐसा मीठा जो घर पर मिलने वाली सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार हो जाता है। और सर्दियों के मौसम में तो इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, करारे और स्वादिष्ट लगते हैं। और बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। ठंडी के मौसम में कभी भी टाइम पास के लिए जब हम बैठते हैं ना, तो जैसे मूंगफली हुई या फिर इस तरह की मिठाई हुई, ये खाना सब बहुत पसंद करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, जिसमें कि एक चीज है बेसन। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम बेसन, यानी कि 250 ग्राम बेसन से हम इसको बनाने वाले हैं। तो 250 ग्राम बेसन में हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो सरसों का तेल नहीं डालना है, सिर्फ रिफाइंड ऑयल डालना है, ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा। इससे ये थोड़े से क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। और अब हम सोडा डालने के बाद में बिना पानी डाले पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमें इसका एक नरम आटा लगाना है, जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं ना, इसी तरीके से बेसन का भी हमें नरम डो बनाना है, ठीक है। तो डो आपका टाइट होगा ना, तो रखने के बाद में जो मिठाई है वो टाइट हो जाएंगी। यानी कि इनको मीठे सेव भी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। ये मीठे सेव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मीठे सेव बनाने के लिए इसका जो आटा है ना बेसन का, देखिए इस तरह से लगता है, ना ही ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा पतला। तो ये हाथ पे हल्का फुल्का चिपकता है, तो उस टाइम पे आपको अपने हाथ पे ना ऑयल का यूज करना है, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। हल्का फुल्का तो खैर चिपकेगा ही, क्योंकि बेसन है उसमें गुण होता है चिपकने का। अब यहाँ पर देखिए, इसको साइड में रखेंगे 5-10 मिनट के लिए। अब इसको बनाने के लिए ना हमें कोई सांचे वगैरह की जरूरत नहीं है। ये जो सोयाबीन रिफाइंड की जो एक थैली आती है ना प्लास्टिक, इसी को काट लीजिएगा, ठीक है। और काटने के बाद में ना, ये जो हमने बेसन तैयार किया है, इसको या तो आप एक बार में या फिर 2 बार में इसको उठा करके ना, इसको आप इसी पॉलिथीन के अंदर डाल लीजिएगा। तो देखिए, हाथ पे ये हल्का फुल्का चिपकेगा, तो परेशान नहीं होना है। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाइए और फिर उठा करके इसको इस पॉलिथीन के अंदर डाल लीजिए। इसकी जगह पर आप नमक की थैली भी ले सकते हैं, या फिर कोई दाल वगैरह की थैली है आपके पास, तो उससे भी ये बन जाता है, ठीक है। किसी सांचे वगैरह की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आराम से जुगाड़ू तरीके से बन जाते हैं मीठे सेव। तो इस तरह से बेसन को इस पॉलिथीन के अंदर डाल देना है और हाथ अपने धुल लेने हैं। हाथ धुलने के बाद में देखिए, इसको ना अच्छे से इस तरह से लपेट लेंगे और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको जितने मोटे या फिर जितने पतले भी सेव बनाने हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे बनाए हैं। अगर आप इतने पतले बनाना चाहते हैं तो ये एकदम परफेक्ट है, बट मैंने इससे ना थोड़े मोटे बनाने थे, तो मैंने हल्का सा कट और लगाया है। और अभी देखिए, इतने मोटे जब बनेंगे ना, तो मुझे ये ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पर मोटाई पतलाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है एक कढ़ाई में। और ऑयल जो है, जब हमारा मीडियम गर्म हो, ना तो ठंडा हो ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ठंडे ऑयल में बेसन के सेव डालेंगे ना, तो बहुत ज्यादा ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा तेल को पी लेंगे। और ज्यादा गर्म में डालेंगे तो ये ऊपर से तुरंत काले हो जाएंगे और अंदर अंदर तक पकेंगे नहीं। तो इसलिए आपको इनको मीडियम गर्म ऑयल में डालना है। और डालने का तरीका आप देख ही रहे हैं। अच्छे से इसको दबाइए और कैंची से इसको कट कर दीजिए। तो जितना छोटा बड़ा जैसा आपको ठीक लगे उतना रख सकते हैं। तो मैंने इनकी जो मतलब लंबाई है कुछ इतनी रखी है। और थोड़ी देर के बाद ही ये ऑयल में ऊपर आ जाते हैं और देख सकते हैं इनका कलर भी कितना प्यारा आ गया है। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए ना, तो आपको इनको ऑयल से निकाल लेना है। तो इस तरह आप अगर इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी पकेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है ना कि इनको कैसे मतलब काटना है, बनाना है, तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, हाथ से ना पॉलिथीन को प्रेस कीजिए, तो इस तरह से सेव निकलेगा और कैंची से हल्का सा कट लगा दीजिए। तो कितने आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और घर पर रखी ही दो चीजों से ये मीठे सेव बनकर तैयार हो जाते हैं और मिनटों में बन जाते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 बैचेस में सारे जो सेव हैं वो निकाल कर तैयार कर लिए हैं। कुछ मोटे मोटे बनाए हैं, देखिए मैंने पहले ही बताया है, आप चाहें तो थोड़े पतले भी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्पी आवाज आती है।
अब चलिए इनको साइड में रखेंगे। एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे हम 250 ग्राम गुड़। यानी कि इसका जो रेशियो होता है ना मीठे का, वो बराबर होता है। अगर आपने 250 ग्राम बेसन लिया है ना, तो 250 ग्राम ही गुड़ चाहिए होगा। और उसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच पानी, या फिर आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। ये पानी सिर्फ हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि गुड़ जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, तुरंत के तुरंत जो है कढ़ाई में ना चिपके। तो यहाँ पर देखिए गुड़ थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक चम्मच चलाते हुए पकाना है। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से, किस मुल्क से, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए पकते पकते इस गुड़ को 2 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसको हम चेक करते हैं पानी में डालकर। जब हम बहुत थोड़ा सा गुड़, मेल्टेड गुड़ पानी में डालेंगे ना और इसको उठाएंगे, तो ये इजीली उठ जाना चाहिए टॉफी की तरह, लेकिन ये नहीं उठ रहा है, हल्का सा चिपक रहा है। यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ना अभी खिंच रहा है। तो अभी हमें इसको देखिए पकाने की जरूरत है। बन रहा है ना, तार जैसे खिंच रहा है ना, तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। इसके लिए अभी हमें इसको 1 मिनट तक और पकाना पड़ेगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 1 मिनट के बाद हम इसको वापस से दोबारा से चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए वापस पानी में डाल रहे हैं थोड़ा सा गुड़। और अब यहाँ पर अगर ये उठ रहा है टॉफी के जैसे बिना खींचे, तो दोस्तों इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखिए वो एकदम परफेक्ट है। अब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको जो सेव आपने बनाकर रखे हैं वो डाल देने हैं गुड़ के अंदर, और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए जो ये जो पूरा गुड़ है वो सेव के ऊपर आपको लगा लेना है। तो देखिए टोटल जो गुड़ है ना वो सेव के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। तो दोस्तों, कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो घर पर आप इनको बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। गुड़ के मीठे सेव इनको कहते हैं हमारे लोकल एरिया में। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से देखिए इसको गुड़ को अच्छे से सूखने तक आपको इसको पका लेना है। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू चलाते हुए इसको गुड़ सूखने तक, अच्छे से चिपकने तक पका लिया है। और अभी मैं इसको निकाल करके एक थाली में रखूंगी, थोड़ा सा सूख ठंडा होने के लिए, जिससे ये जो है थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद में जब मैंने इनको निकालने के बाद छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने एक एक सेव को उठाया, तो देखिए ये कुछ इस तरह के नजर आ रहे थे, यानी कि एकदम बढ़िया से क्रिस्पी करारे टूट रहे थे। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और महीनों स्टोर कीजिए, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खराब भी नहीं होते। मिलती हूँ एक और नई वीडियो लेकर नई रेसिपी में, तब तक थैंक्स।